आज तक चैनल के तथाकथित बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी 24 घंटे के अंदर ही माफी वीर बन गए और सुधीर चौधरी को 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मांगनी पड़ गई। और अब सुधीर चौधरी ट्विटर पर माफीनामा लिख रहे हैं और माफीनामा भी हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और आदिवासी कहेंगे तो उर्दू में भी, हर जुबान में अब उनको माफीनामा लिखना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि माफीनामे से माफी मिलेगी या जेल की चक्की तो काटनी पड़ेगी, जेल की हवा तो खानी पड़ेगी, जेल की रोटी तो सुधीर चौधरी को खानी पड़ेगी। सवाल यह है आदिवासियों की ताकत क्या है, वो 24 घंटे के अंदर पता चल गया। सुधीर चौधरी को पता चल गया। जिन आदिवासियों का नाम लेकर के सुधीर चौधरी एक आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहा था, वो सुधीर चौधरी अब घुटने पर आ गया। और सुधीर चौधरी घुटने पर आकर के कह रहा है कि मेरे प्रिय आदिवासी भाइयों बहनों, मुझे माफ कर दो, बिना शर्त माफी मांग रहा हूं, कोई शर्त नहीं, बिना शर्त। अभी तो देखते जाइए सुधीर चौधरी का क्या हाल होने वाला है। और ये तो जरा सोचिए आप कि सरकार इस वक्त में मौजूदा समय में बीजेपी की है और जिनके लिए बोला है वो गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि ये हिम्मत तो इनकी हो ही नहीं सकती कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री नेता किसी विधायक या सांसद के बारे में बोल दें। लेकिन अगर किसी विधायक सांसद के बारे में या बीजेपी के मुख्यमंत्री के बारे में बोल दिया होता तो अभी तक तो सुधीर चौधरी उसके घर पर जाकर के, बाहर खड़े होकर के अनाउंसमेंट कर करके माफी मांग रहा होता। लेकिन अब ट्विटर पर सुधीर चौधरी ने अपना माफीनामा ट्वीट किया है अंग्रेजी और हिंदी के अंदर। पहले सुधीर चौधरी का ये अंग्रेजी का ट्वीट देख लीजिए जो उन्होंने पोस्ट किया है 11:25 पर। 11:25 पर सुधीर चौधरी अपना माफीनामा अंग्रेजी में टाइप करवाते हैं और अंग्रेजी में माफीनामा टाइप करके वो बता रहे हैं। क्यों सुधीर चौधरी जी, आपके लिए तो कल तक आदिवासी वो जंगल में रहने वाले लोग थे, एक मुख्यमंत्री आदिवासी, उसको आप जंगल की याद दिला रहे थे, आप अंग्रेजी बता रहे हैं। आज आदिवासियों को अंग्रेजी आती है ना, आपको पता कर लिया है आपने, सब जुबान आती है। आदिवासी इस वक्त की महिला वो देश की राष्ट्रपति है। और दूसरा देखिए, ये फिर इनका 1 मिनट बाद में जो है वो माफीनामा आता है हिंदी के अंदर। ये हिंदी के अंदर जो है वो अपना माफीनामा लिख रहे हैं, आदिवासी भाइयों बहनों के लिए मेरा विनम्र संदेश, और ये हिंदी के अंदर इन्होंने माफीनामा टाइप किया है। अब इनका पूरा माफीनामा तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सवाल ये है कि किसी वकील की सलाह पर माफी मांग रहे हैं या कायदे से इनका हृदय परिवर्तन हो गया है और इनको आदिवासियों की एकता दिखाई देने लगी है, इनको जेल का डर दिखाई देने लगा है, इनको पता चल गया है कि कैसे झारखंड से लेकर के दिल्ली तक एफआईआर होने लगी है, झारखंड से लेकर के दिल्ली तक अब शिकायतें दर्ज होने लगी है और सुधीर चौधरी के बचने का कोई चांस नहीं है, इसीलिए माफी मांगी जा रही है। चलिए पहले इनका माफीनामा पढ़ लिया जाए। और इनका माफीनामा पढ़ूं उससे पहले नीचे की लाइन जो हाईलाइट की हुई है उसको जरा आप देख लीजिए। उनसे मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं, बिना शर्त माफी मांगता हूं। यह होती है आदिवासी एकता कि मैं उनसे बिना शर्त माफी मांगता हूं। अब जरा मैं शुरुआत से पढ़ता हूं। आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोपों को लेकर के मुझे सोशल मीडिया पर नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। एक नफरत भरे एंकरिंग करने वाले एंकर को अगर नफरत के संदेश मिल रहे हैं तो सोचिए उसका टेस्ट क्या होता होगा। अगर कोई समुंदर से जाकर के कहे कि नमक खारा होता है तो समुंदर क्या वाकई खारे को खारा मानेगा? मीठा आदमी तो खारे को खारा मान सकता है, जिसने मीठा खाया है तो वो तो बता सकता है कि खारा क्या होता है, नमकीन क्या होता है। लेकिन जो खुद नमक में डूबा हुआ है वो कहे कि नमक ज्यादा खारा है तो कैसे काम चलेगा? तो नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। दिन रात जो हिंदू मुसलमान की नफरती भरे जो है वो शो को लेकर के ट्रोल होते हैं सुधीर चौधरी, वो सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। इससे मुझे दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन जी की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक छोटी वीडियो क्लिप लगातार शेयर की जा रही है जो न तो मेरा पूरा संदेश देती है
और न ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब सुधीर चौधरी कह रहा है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की जा रही है। मतलब ये तो आप मान रहे हो ना कि वो वीडियो क्लिप आप ही की है। आप ये तो नहीं कह रहे हो ना कि वीडियो क्लिप मेरी नहीं है, या आदिवासियों के लिए ऐसा मैंने नहीं बोला है। अब आदिवासियों के लिए आपने ऐसा बोला है, नहीं बोला है, इसके लिए कोई 2.5 घंटे बैठ करके आपका प्रवचन सुनेगा क्या? आपने बोला ही क्यों? आपने ये कह कैसे लिया, ये समझ कैसे लिया कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अभी गिरफ्तार किया गया है, आरोपों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो दोषी करार नहीं दिए गए हैं, अभी आरोप है उन पर। सिर्फ एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उन पर आरोप है, और आरोप राजनीतिक भी हो सकते हैं या राजनीतिक है ही ये भी कहा जा सकता है। तो आप ये बताइए कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री फिर जेल जाने के बाद में वो अपनी जंगलों जैसी जिंदगी बिताए। इस बात से आप कहना क्या चाहते हैं? कि आदिवासी सिर्फ जंगल में ही आपको दिखाई देते हैं, या आदिवासी सिर्फ जंगल में ही होने चाहिए क्या? और उसके बाद में कह रहा है कि मेरी छोटी सी क्लिप। भाई, आप लोगों की 10-10 सेकंड की क्लिप को आप जब नेताओं के बयान को लेकर के तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं तो आप क्या करते हैं? अब दूसरा आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, नहीं पहले कभी किया। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है। गजब समर्थन और सम्मान किया है। जरा बता देना चाहिए कि आदिवासियों के लिए क्या है। आज तक आदिवासियों के लिए क्या किया है इन्होंने, थोड़ा बता देना चाहिए था। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है, और उन्होंने भी हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रमों के प्रति बहुत स्नेह दिखाया है। बहुत गजब स्नेह है आपका, बहुत जबरदस्त टीआरपी है आपकी, और उसमें भी आदिवासी बैठ करके बड़े चाव से सुनते हैं आपको। कमाल की बात कर रहे हैं। कभी जमीन पर उतर करके देखिए लोग किस तरह से जो है गरियाने का काम करते हैं। कभी जमीन पर उतरेंगे तो पता चल जाएगा। और वो कह रहे कि मेरे टीवी शो के प्रति उन्होंने स्नेह दिखाया है, मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाइयों बहनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं बिना शर्त उनसे माफी मांगता हूं। जय जोहार सुधीर चौधरी। भाई, बड़ी जल्दी जोहार याद आ गया, बड़ी जल्दी जोहार की जय जयकार करने लगे। भाई, ये इतनी ही जोहार की जय जयकार करने वाले थे तो अपमान किसका कर रहे थे? जब आदिवासियों को जंगल की बात कह करके अब चिढ़ाने का काम कर रहे थे तो अपमान किसका कर रहे थे आप? तो ये सुधीर चौधरी का माफीनामा है, और इस माफीनामे को लेकर के इस वक्त में जो संदेश आ रहे हैं मैं आपको वो दिखा देता हूं। 2 संदेश। दलीप मंडल ने लिखा है, क्या सुधीर चौधरी को माफ किया जाए? क्या दिल से सुधीर चौधरी माफी मांग रहा है, या दोबारा तिहाड़ जेल जाने के डर से वकीलों की सलाह पर माफी मांग रहा है? आप विद्वानों की राय क्या है? मतलब कि अब ये किसी वकील ने सलाह दी है कि भाई ऐसे ऐसे माफी मांग लो तो बच जाओगे, अगर माफी नहीं मांगी तो और आपके खिलाफ एफआईआर हो ही चुकी है तो आपका जेल जाना तय है। तो आप कम से कम ये कह दोगे कि भाई मैंने आदिवासी समुदाय का अपमान नहीं किया था और मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर माफी मांग ली थी। तो खैर, और हंसराज मीणा इन्होंने कहा है कि सुधीर चौधरी ने आदिवासी समुदाय के हक, अधिकार, अस्तित्व, सम्मान और मुख्य धारा से जोड़ने की मेरी लड़ाई पर ललकार के हमला किया। मैं उनका दिखावटी माफीनामा अस्वीकार करता हूं। प्रशासन दायित्वों को निभाना आवश्यक है, और एससी एसटी एक्ट के तहत शीघ्र गिरफ्तारी करें। तो इनका गिरफ्तारी होती है नहीं होती बड़ा सवाल ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। ये जरा आप देखिए, आज तक चैनल का एक स्क्रीनशॉट देखिए, और ये 10:06 पर रात को ट्वीट किया गया है 31 तारीख को। और इसमें जो सुधीर चौधरी ने जो बातें कही हैं हेमंत सोरेन को लेकर के, जब ये हेमंत सोरेन को लेकर के पूछ रहे थे चित्रा त्रिपाठी से कि हेमंत सोरेन की रात कैसे बीतेगी, चित्रा त्रिपाठी बताओ जरा। गजब की बात है, चित्रा त्रिपाठी को पता चलेगी कि उनकी रात कैसे बीत रही है। और उसके बाद में वो कह रहे थे कि चित्रा त्रिपाठी जी, उनको तो जेल में वैसे ही रात बितानी पड़ेगी जैसे 20-30-40 साल पहले वो बिताते थे जंगलों के अंदर रात। तो ये बात, और ये ट्वीट अभी तक है, ये ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है।
अभी तक ये ट्वीट डिलीट नहीं किया गया है। और ये नहीं है कि केवल जो है वो सुधीर चौधरी ने बड़ी आसानी से माफी मांग ली और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी और आसानी से माफी मांगनी थी मांग ली। इसको लेकर के सुधीर चौधरी को जब घेरा गया, प्रेशर बनाया गया, तब जाकर के सुधीर चौधरी को समझ में आया कि मामला बड़ा फैल गया है, ये रायता बहुत फैल गया है और अभी भारी पड़ने वाला है। इसलिए सुधीर चौधरी ने माफी मांगी है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि एक चैनल के एंकर ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का उनकी आदिवासी पहचान के आधार पर जिस तरह से अपमान किया है वह अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय है। भारत की राष्ट्रपति, कई पूर्व मुख्यमंत्री, जज, किसान, अनगिनत अधिकारी, फौजी, नेता, मंत्री, कारोबारी और हमारे अनगिनत मेहनत और ईमानदार भाई बहन आदिवासी समाज से हैं। इस समाज की संस्कृति को वो जीवन संस्कृति है, उसके वसूलों को आज पूरा विश्व अपना रहा है। जल, जंगल, जमीन का आदर करना, उसकी रक्षा करना अपमानजनक नहीं बल्कि प्रकृति को समझने की एक महान और गहरी सोच है। शायद सरकार की चापलूसी में मीडिया संस्थान न्यूनतम लोकतांत्रिक नैतिकता को खो चुके हैं। किसी एंकर द्वारा आदिवासी, दलितों, वंचितों का खुलेआम अपमान करना हर स्तर पर गलत है। मानवीय गरिमा और आदिवासी अस्मिता का आदर करते हुए इन एंकर महोदया को आदिवासी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। तो ये प्रियंका गांधी ने कहा, और अब ये माफी प्रियंका गांधी इनको देंगी या आदिवासी समुदाय देगा या नहीं देगा पता नहीं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक तथाकथित बड़े चैनल के तथाकथित एंकर द्वारा एक अति सम्मानित लोकप्रिय आदिवासी नेता के लिए अपमानजनक बातें कहे जाने पर उस चैनल का प्रबंधन यदि उस एंकर पर एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ये समझा जाना चाहिए कि आदिवासियों के इस अपमान में उनकी नीति और सहमति भी शामिल है। कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन कोई चैनल की भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं है। इस बात को जो है इन्होंने कहा है। तो चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चौतरफा सुधीर चौधरी पर आदिवासी समुदाय का अपमान करने को लेकर के दबाव बनाया गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आदिवासी समुदाय का अपमान किया गया है, माफी मांगनी पड़ेगी, और अब माफी मांगी गई है। और ये माफी मिल भी पाएगी या नहीं, सवाल ये है। और सवाल ये है कि अभी जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसका क्या होगा। क्या वो एफआईआर में वाकई कार्रवाई करते हुए सुधीर चौधरी की गिरफ्तारी होती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये आप देखिए, मॉरिशस थाना के अंदर दिल्ली में एक शिकायत दर्ज की गई है और इसमें आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी और आज तक मीडिया के मालिक अरुण पुरी, इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ SC/ST एक्ट 1989 का हवाला देते हुए गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर करने के संदर्भ में जो है शिकायत दी गई है। तो ये आपके सामने खबर है यहाँ पर, और कल रात को मैंने विस्तार से इस खबर को बताया था। और उसके साथ साथ ये झारखंड के अंदर रांची में भी शिकायत दर्ज की गई है और यहाँ पर भी एफआईआर दी गई है, और यहाँ पर भी SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है और एफआईआर दर्ज की गई है। तो सुधीर चौधरी क्या वाकई आदिवासियों के अपमान को लेकर के फंस गए हैं? और जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को, कांग्रेस के नेताओं ने और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस गठबंधन को, खास करके यहाँ पर जेएमएम के नेताओं ने जिस तरह से इस पर आपत्ति दर्ज कराई और जेएमएम के नेताओं ने जिस तरह से यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा करके सुधीर चौधरी को घुटने पर लाने को मजबूर कर दिया और सुधीर चौधरी को 24 घंटे के अंदर माफी मांगनी पड़ गई, तो इस बात को क्या समझा जाए? क्या सुधीर चौधरी पर अब चैनल भी कोई कार्रवाई करेगा और उनका वो शो डिलीट किया जाएगा, वो खबर डिलीट की जाएगी और चैनल की तरफ से बाकायदा एक माफीनामा चलाया जाएगा? क्योंकि ये जो कुछ हुआ है वो सुधीर चौधरी के ट्विटर हैंडल पर नहीं हुआ है, तो ये माफीनामा कम से कम तब तक तो टेक्निकली अधूरा है जब तक चैनल के ऊपर बाकायदा खबर चला करके ये ना कहा जाए कि आदिवासियों के प्रति जो हमने खबर चलाई थी वो गलत चलाई थी और उसको लेकर के हम माफी मांगते हैं। तो कम से कम जब तक चैनल माफी नहीं मांगता है तो टेक्निकली ये माफीनामा आधा कहा जाएगा, अधूरा कहा जाएगा, और जब तक ये नहीं होता है तो मुझे नहीं लगता है कि सुधीर चौधरी पर गिरफ्तारी की तलवार हटने वाली है। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। और आप क्या समझते हैं, सुधीर चौधरी की क्या वाकई गिरफ्तारी होनी चाहिए? सुधीर चौधरी ने क्या वाकई आदिवासियों का अपमान किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।